और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट हिट्स $3.8 TR ड्यू टू G20। पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। रियल एंटरटेनमेंट टीवी के ओर से ये वीडियो है। ये जो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की ओर से है। हमारे जो प्रिय सोहेब भाई है, सोहेब है आई थिंक सो। बट वीडियो देखने से पहले चैनल पे आप अभी नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया के लिए और एक अच्छी न्यूज आई है और उससे पाकिस्तान जल के राख होने वाला है। वीडियो में आप पूरा एंड तक देखना तो आपको पता चलेगा। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। G20 के इन दिनों में इंडिया की मार्केट वैल्यू ने 3.8 ट्रिलियन की रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू हिट की है। और इसके साथ साथ अगर बात करें अफ्रीकन कंट्रीज की तो वहां पे 14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। इसके अलावा सऊदीया के साथ डील की गई है कि भाई आने वाले टाइम में इंडिया से लेके सऊदीया UAE तक ट्रैक बिछाया जाएगा, रेल ट्रैक। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 2 दिन की G20 की मीटिंग से इंडिया को कितना फायदा पहुंचा, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का इमेज का गया, और इसके साथ साथ जो रिलेशंस हैं इंडिया के ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज के साथ कितने बेहतर हुए हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है, पाकिस्तानी लोग इस पर क्या ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राना ज़हीर। क्या करते हैं आप? मेरी कपड़े की शॉप है। कपड़े की शॉप है, ज़बरदस्त। कारोबार के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल की वैसे तो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेकिन आप पहले ये बताएं पाकिस्तान की जो कंडीशन है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एक्चुअली डॉलर स्टेबल नहीं है, ठीक है, और उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गई हैं। ठीक हो गया। कस्टमर की बाइंग पावर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है। कस्टमर परचेज़ ही नहीं कर सकता। एक चीज़, हमारा एक लास्ट ईयर सूट आता था 2000 रुपये का या 1500 रुपये का, उसकी अब होलसेल प्राइस 2500-2800 रुपये हो गई है। ठीक है। और आगे सेल जो करना है वो फिर सेल करना है, उसके ऊपर मार्जिन क्या होगा, कैसे होगा। अब सैलरी वहाँ पे स्टेबल है, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ जो सेल्समैन है, जो मजदूर तबका है, उनकी सैलरी भी अप हो तो बिजनेस कुछ मामला बेहतर हो। सैलरियाँ डाउन जा रही हैं, ठीक है, और ब्रदर अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बाइंग पावर की आपने बात की है, बड़ी ये ऑथेंटिक बात है कि बाइंग पावर लोगों की कम होती जा रही है, और इकॉनमी या मार्केट वैल्यू किसी भी कंट्री की बाइंग पावर के ऊपर ही डिपेंड करती है। इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है, 2 दिन G20 की मीटिंग्स वहाँ पे रही हैं और 3.8 ट्रिलियन जो उनकी मार्केट वैल्यू है, वो उसकी वर्थ बड़ी है, जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे जो है ना 3.8 ट्रिलियन। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि आपको क्या लगता है कि दुनिया के दूसरे कंट्री उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब आप देखें, इंडिया के हवाले से हम बात करते हैं। इंडिया और हमारा पाकिस्तान एक दिन के डिफरेंस से आज़ाद हुआ। ऐसे ही है। एप्पल का स्टोर वहाँ पे आ गया, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक कार उन्होंने बना ली, ठीक है, इकॉनमी उनकी देख लें, हर चीज़ वहाँ पे डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी है, उनका रेट वहाँ पे कंपैरिजन कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान पे सिर्फ और सिर्फ लूट का बाजार गर्म है, ठीक है, चोर बाजारी शुरू है। जो भी सियासतदान आता है अपनी जेबें गर्म करता है और निकल जाता है अवाम का कुछ भी बुरे हाल। आप बिलीव करें, आप किसी पसमानदा इलाके में जाएं, वहाँ पे जाके हालात देखें, बिलीव करें, लोगों के घर में 3-3, 4-4 दिन से लोग खाने से बैठे हुए हैं। और बड़ी बात जो हम नोट करते हैं कि अब लोग बोलने से भी मतलब कासर हैं। लोग कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। बिलीव मी, ये पूरे बाजार का विजिट किया है, पहला या दूसरे लोग आप होंगे, भाई होंगे जिन्होंने बात किया। लोग कहते हैं यार हमारे बोलने से फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, लोगों को पता चले, या हुक्मरानों को, लीडर्स को पता चले कि भाई अवाम तंग है। भाई हम लोग बोलेंगे नहीं, इन लोगों को शर्म कैसे आएगी? हमारी हुकूमत ने, अब ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको फॉर्च्यूनर्स दे दी हैं 2-2 करोड़ रुपए की, ठीक है। चीनी का रेट कहाँ पे चला गया, आटे का रेट कहाँ पे चला गया, दालों का रेट कहाँ पे चला गया। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, कुछ शर्म करें, कुछ लिहाज करें। ये जो अवाम गरीब भूखी सो जाती है ना, ये हुक्मरानों, ये आपकी गोल गर्दन पे है, आपने मरना है, आगे जवाब भी देना है, ठीक है।
वो वक्त दूर नहीं, जब अल्लाह की तरफ से आपकी गर्दन पे जब हाथ आएगा ना, ठीक है। तब आप सोचेंगे कि हमसे गलतियाँ क्या हुई हैं। लेकिन कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। अगर अभी हम आगे की बात करते हैं, अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, तो अभी भी जो अजाब आया है अगर अल्लाह की तरफ से आया तो फिर इसका मतलब हमारी अपनी हरकतों की वजह से आया। पब्लिक की बहुत ही भी जिम्मेदारी है, बहुत सी ऐसे कसूर है पब्लिक का। भाई बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें, आप मार्केट में आए हैं जी। तो बात करने को तैयार नहीं, वो ऐसे कहते ही हैं है। हम लोग बात किस चीज़ पे करें, हमारी बात सुनवाई नहीं होती, कि सुनता ही नहीं है। भाई आप बोलो, अपने हक के लिए निकलो। अब आवाम निकली है ना बिजली के बिल में, अपने हक के अरे लिए खुद कुछ निकली ऐसे ही है, है। तो सियासतदान ने नहीं निकाला। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, तो कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कोई रिलीफ आएगा। क्योंकि इससे रीज़न ये है कि जब हम बात नहीं करते, हम बोलते नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा है, और वो फिर हमारे पे बर्डन मजीद बढ़ाते जाते हैं। 1947 की आपने बात की, एक दिन का फ़र्क है आज़ाद होने का। वैसे तो इस बात के अंदर भी बड़ी कन्फ्लिक्ट मौजूद है कि भाई एक दिन का कैसे फ़र्क पड़ गया और आज़ाद हुए या अलग हुए, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। ये बताएं, 1947 को इकट्ठा सफ़र किया उन्होंने भी, डेवलपमेंट उन्होंने भी, मतलब ठीक हो गया, शुरू किया, और आज हम कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं, इंडिया वाले। भाई इंडिया के साथ हमारा तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। ठीक है, उनकी इकॉनमी देखें, वहाँ पे अवाम देखें, वहाँ पे अवाम की क्वांटिटी देखें, वहाँ पे डॉलर रेट्स देखें, ग्रोसरी रेट देखें, बाइंग पावर देखें, बाइंग पावर देखें, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, हम लोग जो न्यूज़ में आप लोगों के भाइयों के तवसल से देखते हैं, हर चीज़ माशाल्लाह ठीक है। ठीक है। हालात मामलात अप एंड डाउन ज़िंदगी के लिहाज से तो हर चलता रहता कंट्री है। में है करप्शन, हर ठीक है। कंट्री में है, हर ऐसे ही है। अब तो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे बहरान है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये हमारे हुक्मरानों के प्रोटोकॉल देख लें, ठीक है, हमारे हुक्मरानों के अब ये जो बिजली के बिल आए हैं, इनकी फ्री यूनिट्स देख लें। ऐसे ही है। यार क्या बात है, सोचने वाली बात है। खुदा का क्या नाम है। हमें उनसे सीखना चाहिए? जैसे वहाँ पे G20 की मीटिंग हो रही है, मतलब मीटिंग हो रही थी, 20 बड़े कंट्री जो से वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या इस तरीके से आए हुए थे। क्या समझते हैं आपके, हमें भी ये चीज़ें करनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए, और वो रिलेशन बेहतर कैसे होंगे? भाई वो रिलेशन कैसे बेहतर होंगे? हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने आप को बेहतर करेंगे तो बेहतर होंगे। लूट का बाजार गर्म है, ठीक है, इस चीज़ों की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ किसकी तवज्जो है मुझे बताएं। ठीक है। अब PTI आई थी, उनकी तवज्जो सिर्फ नून लीग के ऊपर थी, इनको पकड़ें, इनको बांधें, इनको करें, वैसे करें। और अगर अब नून लीग आई है, वो- अब नून लीग आई है, वो PTI की तरफ इसको पकड़ें, वो जो जब PP आ जाएगी, पीपल्स पार्टी आ जाएगी, वो ये इन दोनों को पकड़े। यहाँ पे कुर्सी की मारो मार पड़ी है, कुर्सी के लिए एक मुकाबला किया जाता है, पब्लिक के लिए नहीं किया ना जाता। जी ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बारियों पे बैठे हुए हैं। अवाम ने खुद सोचना, अपना सोचना है। अगर हम खुद अपना नहीं सोचेंगे, इन बंदों ने हमारा कुछ कुछ नहीं नहीं होगा। सोचना। और अच्छा, बड़ी बात यह है, लास्ट में बस एक सवाल करूंगा। आपने बोला हम सोशल मीडिया पे या मीडिया पे देखते हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। आपको पता है वहाँ पे 200 ऑलमोस्ट 200-300 यूनिट तक फ्री कुछ एरियाज़ में दिया जा रहा है। पब्लिक यहाँ पे क्यों नहीं डिमांड करती है? मतलब कि भाई हम क्यों नहीं कहते कि हमें भी जो है वो इस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाए, अगर नेबर में दी जा रही हैं? भाई जो आवाज़ उठाता है, जो बात मामलात करता है, उसको दबा दिया जाता है। वो क्या बात करे, किसी की क्या बात करे। अब आवाम हमारी इतनी ज़्यादा बेरोज़गार आवाम हो रही है, लोग निकले हैं सड़कों पे, स्ट्राइक की है, ताजर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल किया, क्या रिजल्ट निकलेगा? ऐसे ही है। और कितने को लोग निकले हैं, मैं ये समझता हूँ, हमने भी वो सारी कवरेज किया, उतने अवाम है प्रोटेस्ट के तौर पे नहीं थे मौजूद जितनी पुलिस उनकी वहाँ पे मौजूद थी। बंदा देखें जी, बड़े ये चोर डाकू हैं, ऐसे ही है। ठीक है, हमारे मुल्क की अवाम है, ये पाकिस्तानी अपने हक के लिए निकले हैं। इतनी पुलिस, इतनी नफरी, ऐसे निकले जैसे हम लोग, ये लोग चोरी करने निकले थे या डाके मारने निकले थे, ऐसे, या फिर कोई मतलब किसी कंट्री को फतह करने निकले थे। अल्लाह ही है। खैर, अच्छा लगा बात करके। देखें, हमें कम से कम बात ज़रूर करनी चाहिए। जब हम चुप रहेंगे कि भाई मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आगे ठीक है। सर, ये भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे आप लोग बोलने से भी गए हैं कि भाई हमारे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिजली के बिल जितने मर्जी बढ़ जाएँ, हमारा जो सा इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन है कंट्रीज़ के साथ जैसे मर्जी हो, और लोग कहते हैं खैर है, चलने दो, मेरे बोलने से आपके बोलने से क्या होगा? क्या कहेंगे इसके जी ऊपर? जी बिल्कुल बोलना चाहिए। ये राइट है, अवाम का राइट है, ठीक है। मतलब बोलना चाहिए अपने हकूक़ के लिए। जो पिछली कौमें थी ना, हाँ हाँ, उन पे जुल्म सितम किए जाते थे। तो मिसाल के तौर पे फ़िरौन की जो ठीक है, वो कौम मतलब थी, पिछली कौमों उसमें जुल्म सितम के वो बोलते नहीं थे। हाँ। जब मूसा उनको बचाने के लिए आए
तो उन्होंने कहा हमें अपने हाल पे जीने दो। ठीक है। मूसा को फरमाया डर था ना, शायद डर था कि भाई हम बोल। बहैसियत कौम हम, ये इंडिया पाकिस्तान की जो अवाम है ना, हाँ हाँ। ये बुज़दिल अवाम है। नहीं, ये कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की वाम बुज़दिल अवाम है। ये एक क्या ही है, एक वहाँ ही है, पे बगैर देखें, सगीर एक वो ही लोग- है, एक ही अवाम है। अच्छा। इंडिया में तो देखें फैसिलिटीज़ करते हैं अपनी आवाम ठीक है, को, अब वहाँ पे पेट्रोल महंगा हो, प्रोटेस्ट भी कर देते हैं फौरन। वो बिल्कुल करते हैं। अगर कोई रिलीफ किसी किस्म का कहीं से आता है ना, उनको देते हैं। यहाँ पे ब्रदर सिर्फ हमारे प्राइसेस अप होते हैं, डाउन नहीं डाउन होते। नहीं होते, वहाँ ठीक पे है? डाउन भी हो जाते हैं। वहाँ पे डाउन भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक पे बात मैं आपको बताऊं, ये इमरान खान साहब के, मैं जो इमरान खान को फेवर करता हूँ, इमरान खान का सपोर्टर हूँ मैं, ठीक है, लेकिन इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। चले अच्छी ये बात है। इसलिए कि कौम के लिए, ये इमरान खान का जो वो ठीक था ना, जो जिस चीज़ पे वो आया था, उसने कहा था मैं ये सीधा करूँगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ठीक हो गया। लेकिन उससे भी ये काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो खैर 1947 का बन चुका है, क्यों लेकिन नहीं हो सका? नहीं, बात का जवाब देना है, ये क्यों नहीं बन सका, क्यों नहीं बन सकता? क्यों एहतसाब नहीं हुआ? ठीक है, ये कौम प्यार से मानने वाली, पैसा किसी की जेब में चला जाए तो बंदा निकलवा नहीं सकता जब ठीक तक है। वो खुद ना निकाले। इसका मतलब बेईमानी तो ये हमारे में बढ़ चुकी है। 10 बेईमानी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये अब देखें, अब एक हफ्ता हुआ है, ठीक है, फौज आप ने इसके डंडा ऊपर क्या चलाया, कहेंगे? फौज ने डंडा चलाया हुआ है, तो माशाल्लाह डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ घटते घटते आ गए। जैसे अफगानिस्तान में कम हुआ है ना, कम हुआ वैसे है। पाकिस्तान में 20-25 रुपए कम हुआ है, गोल्ड के रेट कम हुए ठीक हैं, है। चीनी का रेट कम हुआ तो है। ये डंडा पहले क्यों नहीं चल गया? ये फौजी का डंडा है ना, उनके पास अच्छा। पावर है, अच्छा, ठीक हो उनके गया। पास पावर है, उन्होंने पावर यूज किया। ये कौम डंडे से मारने वाली कौम है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, ये डंडा पहले ही चल जाता? अगर डंडा चलने से दूसरे नंबर पे फौज का काम ये है कि मतलब ये इस तरीके से डॉलर को कम किया जाए, या बॉर्डर के ऊपर काम है। मतलब ब्रदर सवाल ये ये डंडे वाला जहाँ तक सिस्टम है ना, अब देखिए अफगानिस्तान है ना, अब TLP ने वहाँ पे हुकूमत टेक ओवर किया है, ऐसे ही है। वहाँ पे उनका तौर तरीकाकार देखें, क्या तरीका है? उनका तरीकाकार माशाल्लाह इतना अच्छा। हम लोगों ने जो मीडिया पे देखा है, मेरा विज़िट नहीं हुआ है अफ़गानिस्तान का, लेकिन मैंने जो मीडिया पे चीज़ देखी है ना, वहाँ पे अदलो इंसाफ इतना अच्छा है, इतना क्विकली। मैंने एक FB पे, फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी, वहाँ पे उन्होंने दो बंदों ने एक छोटी बच्ची को अगवा किया, ठीक है, ठीक है जनाब, उन्होंने 2-3 दिन में उसका फैसला करके उनको अपने चौराहे में लटका दिया। जनाब यहाँ पे अगर इस तरह का 1-2 मरतबा अदलो इंसाफ इस तरह का कायम हो ठीक जाए, है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा बंदा, कोई बड़ा अफसर अगर करप्शन में पकड़ा जाए, हाँ, उसको फिल फोर, लटका उसको दिया जाए। अदल और इंसाफ के मुताबिक ठीक है, और कानून के दायरे में रहते हुए उसको कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी सजा जाए। दे और बाकियों के लिए इबरत का निशान बनाए। ऐसे ही मैं हम- कहता हूँ जनाब, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्कियों की ऊंचाइयों में जाएगा अगर इस तरह का अदलो इंसाफ कायम हो जाए। ठीक हो गया। ये कहते हैं ना, उम्मत मोहम्मदी अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत मोहम्मदी हैं, कानून भी उम्मत मोहम्मदी वाला नाफिज हो ऐसे जाए। ही है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को अल्लाह की फजल से ये बड़े बड़े गंदी नज़रें और कमीने लोग आए हैं, पाकिस्तान पे बुरी नज़रें डाली हैं, अल्लाह के फजल से इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। 1971 की अगर बात करें, बाल तो बांका हो गया था। हम ये कहते हैं कि ये नूर है, इसे मतलब ये कभी कुछ हो नहीं सकता। 1971 में 2 टुकड़े तो हो गया, ये बात सच है, ये तो हमें माननी चाहिए। भाई ये भी तो हमारी गलती है ना। हाँ, ये भी तो हमारी गलती है। ये आप बात करें वो बांग्लादेश की, जी, जो हमसे जुदा हुआ, ऐसे ही है। ये भी हमारे हुक्मरानों की ही नाअहलियाँ, गलतियाँ और बेवकूफ़ी हैं जिसकी वजह से ये मामला हमारे हुए। ठीक हो गया। बाकी हम लोग दुआ गो हैं, अल्लाह हमारे कि बेहतरी की कोई ना कोई उम्मीद हो। पाकिस्तान को खैर आफियत और तरक्की का गहवारा बनाए, और जो हुक्मरान हमारे गलत हैं अल्लाह उनको हदायत दे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत के साथ उनको नवाजे और अदल और इंसाफ के साथ चले। बेहतरी की उम्मीद हो। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? मेरा नाम परवेज खान है क्या सर। करते हैं सर आप? मैं यहाँ पे सेलमैन हूँ, लुकमान महाजर क्लब रेल बाजार में। ठीक हो गया, आप यहाँ पे सेलमैन हाँ हैं। जी। बिजनेस की अगर बात करें, बिजनेस कैसा चल रहा है? सिर्फ आपका बिजनेस नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान? ओवरऑल ये हिसाब है, 3 माह हो गए ठीक हैं, है। एक शॉप खाली पड़ी हुई ठीक है, है। लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, हाँ। मैं यहाँ से 40,000 लेता हूँ,
53,000 मेरा बिल आया है, 40,000 आप लेते हैं 53,000 बिल आया ठीक है। है, तो अब इसका क्या हल है, मुझे ये बता दें। इंटरनेशनल इन्वेस्टर, आप बिजनेसमैन हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर अच्छा, जानते बताएं। होंगे। इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डील करते, यहाँ पे क्यों नहीं आके बिजनेस करते, हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते, इतमाद नहीं करते। ये नेबर की बात करें भी, वहाँ इंडिया में G20 की मीटिंग चल हाँ रही जी, है, आपको शायद पता हो। बिल्कुल पता है, अच्छा। बिल्कुल मुझे पता और वहाँ है, पे पर हम वहाँ से माइनस हैं। यही बात है। ये देखे इवन बांग्लादेश मौजूद है। 40 साल इन्होंने पहले हुकूमत की है, अब ये 16 महीने में क्या करके गए हैं, ऐसे ही है। बेड़ा करके घर गए हैं पाकिस्तान का। ये तो हमने पाकिस्तान में रहना है, हमें पाकिस्तान की जरूरत है, बात ये है। ऐसे ही है। हाँ, हमारे ये मसाइल अपने मसाइल के लिए आए थे, ठीक है। इन्होंने नहीं। सब भागे हैं बाहर। कोई है यहाँ पे, मुझे बताएं। नहीं, यहाँ पे मौजूद कोई भी नहीं है ना। और ये तो एक हमने मतलब यहाँ पे मरना जीना भाई। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे हुक्मरानों का असूल हाँ बन जी। गया। गवर्नमेंट करो और बाहर हाँ जी। हुकूमत मैं करो, कह रहा बाहर हूँ चले अल्लाह जाओ। जन्नत ज़िया को जनतों में जगह दे। ठीक है। इतना अच्छा उसका वक्त गुजरा है हमारे। अच्छा, 16 रुपए का सोना तो डॉलर था, 16 रुपए का डॉलर और था। आज कितने का? 300? आज 300 पता नहीं कितने का है, 350 का है। 350 का ले डॉलर लेने जाओ तो पता चले। मार्केट में मैं ऐसे तो ही। मैं तो लेने जा नहीं सकता, अगर मैं लेने जाता तो मैं आपको बताता। अच्छा, ये 300 350 का, ये 335 का मुझे ये है। बताएं, जो अगर इंडिया की बात करें, उनके ऊपर क्यों लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं? आपको पता है 2 दिन में G20, आपने बोला, मुझे पता है G20 पता है मुझे। 2 दिन में जो ये G20 की वजह से 3.8 ट्रिलियन उनकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू उनकी जो है वो बढ़ी है, इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, मतलब दुनिया में इस तरीके से, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं और अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? मैं ये बात करना चाहता हूँ, वो पता क्या करते हैं, वो अपनी वाम का सोचते हैं। ठीक है ना। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना सवार लिया ठीक है, है। कहाँ चला गया है। 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा ऐसे ही है। है। ठीक है ना, ये बात है। सुने मेरी बात। अच्छा, दूसरा- जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा। तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी, पावर थी। ठीक है, अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है। 1 लाख रुपए मिलता था, 100 रुपए का 1 लाख रुपया। मिलता था। हाँ जी, ठीक है, ये कब की बात है? मुझे इस ये बारे में बात हो गई है 80-82 78 की बात है, देखने वाले- 86-82 की बात है, बल्कि जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की करेंसी थाईलैंड हम जाते थे। थाईलैंड जाते जी, हाँ। तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं, हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500 1500 1800 2000 मिलता था ओहो। हमारी रकम का। और आज- अब क्या मिल रहा है, अब भीख मिल रही है हमें। ठीक है, यही चीज हाँ है। जी। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता बताएं। दें, हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए? देखें, मैं भी चीखा, आप भी चीखे, पब्लिक जो सी, हमें ऐसा करना क्या चाहिए कि हमारा इमेज, पाकिस्तान का इमेज, हमारे जो रिलेशन है, हमारा बिजनेस है दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर हो, हमारी वैल्यू बेहतर हो। हमारी वैल्यू कैसे बेहतर होगी भाई? देखे, कनाडा में हुआ है, क्या नाम है उसका, यूनिवर्सिटी में एक मसला लेक्चर हुआ है इस पे, क्या नाम है, करप्शन जिन लोगों ने की है, ठीक है। वहाँ पे तो नवाज शरीफ का नाम आ गया नाम था, प्राप्त तो फिर छोड़े, हमें कुछ नहीं मारा बनना भाई। उम्मीद कोई बेहतरीन- अल्लाह पे उम्मीद है, सिर्फ ओनली अल्लाह, हस्बिल्लाह, अल्लाह हमारा, अल्लाह हमारा, हमारे अल्लाह काफी है। लेकिन ये हाँ जी, हमें खुद भी तो मेहनत करनी चाहिए। किसने करनी है? कोई बाहर निकलता है? तो हम देखें नहीं ना, निकल सकता कोई आप भी। कहेंगे मैं बाहर निकलूं, मैं भाई कहूं आप आप बाहर निकलें, भाई ऐसा तो नहीं है। भाई आप भी ये छोड़, भी बिजली के बिलों आप भी भाई छोड़ जाएंगे। कौन बिजली का बिल? नहीं। बिजली का बिल बढ़ गया कि कम हुआ है? मुझे बढ़ा है, क्या पता है। तो फिर क्या इसका फायदा? मतलब- एक दिन किया है और कोई 2 महीने दुकानें बंद हो, बात ये होनी चाहिए। ऐसे ही है। मर जाएंगे, घंटा ही बंद करेंगे, इधर तो तकलीफ ले लेंगे। जो चीज महंगी होती है वो ज्यादा खरीदी जाती है। ज्यादा खरीदी जाती यही है। चीज है। हाँ जी, अच्छा लगा जी, यही बात है, इनसे बात करके अच्छा लगा। मुझे आप ये बताइएगा, ये भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन आपने एक बात, पाकिस्तान है तो हम हैं भाई। अच्छा। अल्लाह करे पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हमें हिदायत और समझ दे। वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हाफिज सलमान। क्या करते हैं आप? मैं कपड़े की दुकान करता कपड़े की दुकान। ज्यादातर लोग यहाँ पे बिजनेसमैन मौजूद हैं। मुझे ये बताइए क्या सिचुएशन बनी हुई है कि मतलब मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। हम कैसे अगर हमारे नहीं, नहीं। हमारे अगर लीडर अच्छे आएंगे ये भाई। बात है ना। और हाँ दूसरे जी। नंबर पे ये देखें
देखे मेरी बात सुने, मजा तब है मैं यहाँ पे एक मिनट जी, मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं, बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं मजा, लगा रहा? बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए, मजा तब है जब दूसरे कंट्रीज हमें कहेंगे पाकिस्तान वाले ग्रेट हैं, हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा, मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर भाई हम गुलाम हैं, ये- ओनली बात ये है। ये बात है, क्या कहेंगे खाली जज्बाती बात कर देने से, मतलब सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो अंकल ने बातें की थोड़ी बहुत झूठ भी थी उसमें से, मतलब जो डॉलर की वाली अफगानिस्तान के जो पैसे की बात हुई ना, मतलब पाकिस्तान का 100 रुपीज और करीबन उसका 1 लाख रुपीज, तो ये बात झूठ थी, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अंकल थे ना, क्योंकि जो अंकल जो थे ना वो मतलब जज्बाती हो गए थे, मतलब हम मतलब उसको इमोशनल हो गए, हाँ इमोशनली, मतलब अंदर से मतलब ताकत ही ऐसी आ गई थी, मतलब वो उसको पता ही नहीं था वो क्या बोल रहे हैं, सही है। और उसने लास्ट में जब जो वो माइक खींचा और बोला पाकिस्तान वाला, देखो ये जज्बा होना जरूरी है, हर एक में जज्बा होना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान बचेगा तो ही आप रहोगे, अगर पाकिस्तानी नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाओगे। तो ये वाली बात उसने एक सही बोली है। और रही हमारे इंडिया की बात, तो देखो भाई इंडिया में आज भी जो सब्जी की इसमें एक जिक्र आया था, तो सब्जी में अभी जो करंटली जो मैं रेट बताना चाहूंगा, तो वो करीबन 20 रुपये से लेके 35-40 रुपये तक किलो जनरली जो हम रेगुलर सब्जी खाते हैं वो सब्जी मिल जाती है, जिसमें टमाटर आ गए, प्याज आ गई, और उसके अलावा और भी है, बैंगन है, फिर उसके अलावा गोभी है, फ्लावर है, ये जो रेगुलर सब्जी जो खाई जाती है वो सब्जी अभी 20 रुपये से लेके 40 रुपये के बीच में आपको प्राइस में किलो पे मिल जाती है। वो बात सही, इंडिया में सब्जी महंगी होती है खास करके जून जुलाई अगस्त तक, ये 3 या 4 महीने के जो दौरान, मतलब जब बारिश का मौसम था उस समय सब्जी यहाँ पे भी महंगी होती है। उसका रीजन है क्योंकि बारिश होती है तो सब्जी मतलब इस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाती है जिस हिसाब से नॉर्मल ठंड वाले ऋतु में सब्जी ग्रो करती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी महंगाई उस समय होती है, लेकिन फिर उसको कम भी की जाती है। मतलब जैसे ही बारिश का मौसम धीरे धीरे खत्म होने लगता है, सब्जी की प्राइस जो है पूरी तरह से डाउन हो ही जाती है। मतलब आम आदमी, नॉर्मल आदमी भी आराम से मतलब उसका सब्जी किलो के हिसाब से परचेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी 1 महीने पहले की बात, 1 महीने 15-20 दिन पहले की बात करो तो टमाटा जो है, मतलब टोमेटो, हाँ टमाटर बहुत महंगे हो जाए, 200 रुपीज केजी पे गए थे यहाँ पे इंडिया में भी, अब 10 रुपये पे मिल रहे हैं भाई। कल ही हम ले गए टमाटर 10 रुपये केजी मिल चुका है। तो यहाँ पे इतनी भी मतलब प्राइस में वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये इंडिया की बात हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, और खास करके G20 समिट में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे बात हुई है, उसमें सबसे खास फायदा मिला है इससे। हाँ, सबसे खास जो बात हुई है वो कॉरिडोर, जो ट्रेन वाला जो बात आपको इसमें जिक्र हुआ था, मतलब जो करीबन 5 बड़े देश के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट होने वाला है, और जो भी चेंजेस करने हैं और जो मोटिव था मतलब G20 समिट का, उसके लिए मोदी जी ने अनाउंस भी किया है कि मतलब करीबन अक्टूबर एंड तक भारत के पास, मतलब ये भारत जज करने वाला था G20 को, वो भारत का जो राइट्स है वो करीबन अक्टूबर महीने तक है, उसके बाद आई थिंक जर्मनी के पास जा रहा है। तो तब तक लास्ट डे जब होगा तब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बात की जाएगी हमने क्या क्या, मतलब उसके ऊपर कितना स्टार्ट हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसके रिलेटेड बात होगी, वो भी एक अच्छी बात है। बात रही पाकिस्तान की, वो जो अंकल की खास कर, मैं तो अंकल की सही बताओ, भले झूठ था या सही था, पर उसकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसने सच्चाई बोली। हाँ, डॉलर वाली बात हम उसको इग्नोर करते हैं कि मतलब इतने जज्बाती हो गए थे, तो मतलब उसने कुछ भी बोल दिया। हाँ, वो थोड़ी बहुत सच भी थी कि इंडिया में पहले पाकिस्तान का रुपया थोड़ा, हाँ, और वो भी बात झूठी है कि मतलब पाकिस्तान का रुपया इंडियन रुपीज से बड़ा था, वो भी झूठी है। कभी पहले से ही 10 पैसा या 20 पैसे का डिफरेंट तो पहले से ही था, लेकिन अब ज्यादा हो चुका है डिफरेंट। तो उस हिसाब से इंडिया सबसे आगे, उस पाकिस्तान में उसमें भी आगे था। और पाकिस्तान में अभी जो अंकल बोल रहे थे कि उसकी तनख्वाह जो है, जहाँ पे वो सेल्समैन है और मतलब सैलराइड पर्सन है, जिस शॉप पे काम कर रहे हैं, वहां पे उसको 40,000
सैलरी मिल रही है और 53,000 लाइट बिल आया। बिल आ गया। मतलब ये देखो, ये मेरे को समझ में ना कि इतना बड़ा लाइट बिल, इतना बड़ा यूनिट क्यों वहां पे बढ़ाया गया। यूनिट का भाव वो- बढ़ा दिया तो अब क्या। चलो पेट्रोल हो सकता है कि वहां पे जो बिजली बन रही है वो मतलब कोयले से बन रही होगी, तो कोयले की प्राइस बढ़ी हो तो यूनिट भाव बढ़ते हैं, तो वो हम समझ में आता है। लेकिन इतना यूनिट प्राइस मतलब वो नहीं समझ में आता, वो गणित कहीं समझ में नहीं रहा। या तो हो सकता है टैक्स बढ़ा दिया, आईएमएफ का लोन नहीं चुका नहीं पा रहे होंगे। हाँ, IMF की वजह से ये हुआ हुआ। हाँ, और डर- एक बात और कि आपको आवाज उठानी चाहिए, आप आवाज ही नहीं आवाज उठाओगे नहीं, तो- लाइट बिल के लिए तो लोगों ने मतलब आवाजें उठाई है अच्छी खासी, मतलब उसके लिए मतलब प्रोटेस्ट किया है। लेकिन देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान में। और तो ही पाकिस्तान, आपके हुक्मरानों को पता चलेगा कि आवाम को अरे problem वो है। हुक्मरानों को सब कुछ पता ही है, उन्हीं ने तो प्राइस बढ़ाई है। बट उसको ये भी पता है कि आवाम कुछ बोलने वाली है नहीं। जब तक आवाम नहीं बोलेंगे तो ये तो आप पे होने ही वाला है ये प्रोटेस्ट। तो ये लोग आपको आप पर जुल्म करेंगे ही। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।